बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पंजाब के अंदर रमज़ान मुबारक में नगेबान प्रोग्राम के तहत जो एक डिजिटल सिस्टम लगाया गया उसके तहत तो लाखों लोगों तक जो है वो राशन पहुंचा दिया गया है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो कुछ और बता रहे हैं, और जो अभी तक मुख्तलिफ जो पंजाब के शहर हैं, जो देहात हैं, उसके अंदर लोग जो है वो बिल्कुल वाज़े तौर पे सर्वे के दौरान बता रहे हैं कि हमारे जो मुस्तहिक और जो सफ़ेद पोश लोग हैं उन तक ये नगेबान प्रोग्राम के तहत राशन नहीं पहुंच रहा है। मरियम बीबी गो के एक एक्टिव सीएम पंजाब हैं और उन्होंने वो दिन रात कोशा हैं, जैसे शहबाज शरीफ साहब थे, वो भी बिल्कुल अपने चचा की कॉपी कर रही हैं और वो मुख्तलिफ जगहों पे भी जा रही हैं, मुख्तलिफ जगहों पे वो देख भी रही हैं और उन्होंने डिजिटल सिस्टम भी बना दिया है। लेकिन मसला सबसे बड़ा ये है कि जो कारिंदे हैं, जो इस तमाम डिस्ट्रीब्यूशन का जो कारिंदे हैं वो सही लोग नहीं हैं। असल में उनको ये धोखा दिया जा रहा है सीएम पंजाब को कि जी सब ओके है, हालांकि ओके नहीं है। जो मुस्तहिक लोग हैं उनके आप सूरत हाल देखें, उनके नाम ही कंप्यूटर में जब एंट्री डालते हैं तो वो शो ही नहीं होते और उनको वहां से जो है वो गोली करा के भेज दिया जाता है। बहुत सारे जो दूर दराज इलाके हैं पंजाब के, वहां तो अनपढ़ लोग हैं। अनपढ़ लोगों के नाम पे जो ये राशन आ रहा है सरकार का, वो पढ़े लिखे और जो मालदार लोग हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी वही करप्शन, वही अकरबा परवरी, वही हेरा फेरी जो माजी में रही है, किसी चीज में भी तब्दीली नहीं आई है। मरियम बीबी अगर वाकई पंजाब के अंदर कुछ तब्दील करना चाहती हैं तो सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी को लगाम दें, फिर जिलाई सतह पे जितनी प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं उनको लगाम दें, क्योंकि अभी भी जो सर्वे है उसके मुताबिक इस रमजान मुबारक के पहले हफ्ते में, यानी पहले अशरे में, महंगाई जो है वो 2.7% बढ़ी है, कम कहीं पे भी नहीं हुई। मुर्गी का रेट देख लें, खाने पीने की बाकी चीजों का रेट देख लें तो हर चीज का रेट जो है वो दुगना हुआ है। प्याज देख लें, टमाटर देख लें, अब बाकी चीजें जितनी भी नजर दौड़ाएं जो आम रोजमर्रा के खाने पीने की चीजें हैं, कमी के बजाय उनमें इजाफा नजर आ रहा है, क्योंकि एक ही जगह पे 10 दुकानदार बैठे हैं तो हर दुकानदार का अपना रेट है। रेट लिस्टें जो सरकार ने जारी की हैं वो लगाना भी जो है वो गवारा नहीं करते दुकानदार, और अगर लगी भी हो तो उसके मुताबिक वो कहते हैं हमें चीज मिल ही नहीं रही है, हम कैसे बेच सकते हैं। मरियम बीबी, आप एक एक्टिव सीएम हैं, आपको चाहिए कि आप सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी के अंदर काली भेड़ों को देखें, फिर जिलाई सतह पे जितनी काली भेड़े बैठी हैं पहले उनको इस सिस्टम से उठा के बाहर फेंके। इस सिस्टम को जब तक आप शफाफ नहीं बनाएंगे, ये डिजिटल बैठ के मॉनिटरिंग करना ये कोई काम नहीं है। असल काम यह है कि जो गरीब के नाम पे आप पैकेजेस दे रहे हैं अरबों खरबों के, क्या वो वाकई ही उस गरीब तक पहुंच पा रहे हैं? नहीं पहुंच पा रहे। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि पंजाब के अंदर अभी भी 70% महरूम लोग हैं इस पैकेज से। 30% अशराफिया और कुछ चंद एक मुस्तहिकीन को वो जैसे आटे में नमक बराबर जो है वो खानापुरी के लिए उनको देकर ये बताया जा रहा है कि हर गांव में और हर शहर में और हर कस्बे में गरीब तक इज्जत नफ्स के साथ ये जो है वो खाने पीने की राशन जो नगेबान प्रोग्राम है उसके तहत पहुंचाया जा रहा है, जबकि हकायक बिल्कुल इसके बरक्स हैं। आप इस रमजान के दरमियान भी सर्वे मरियम बीबी करा लें और ईद के बाद भी करा लें, आपको पता चल जाएगा कि आपके इस बड़ी जितनी ये एक्टिविटी थी इसके रिजल्ट्स अवाम की नजर में क्या है। क्योंकि जितने अभी तक मीडिया सर्वे हुई हैं उसमें तो वाज़े तौर पे लोग चीख चिल्ला रहे हैं कि हमें बिल्कुल वो रिलीफ नहीं मिल रहा है जिसके इश्तिहार दिए जा रहे हैं, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट के करोड़ों रुपए के इश्तिहारात का बाकायदा इसकी कंपेन की जा रही है। नगेबान प्रोग्राम है, उसके ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब का फोटो भी लगा दिया गया आटे के तोड़े पे, लेकिन गरीब के घर का चूल्हा वैसे के वैसे बुझ रहा है और गरीब जो है वो सहरी और अफ्तारी जो है वो बड़ी मुश्किल से कर पा रहा है। आपको चाहिए आप सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी को लगाम दें, फिर प्राइस कंट्रोल कमेटियों के अंदर भी काली भेड़े बैठी हैं जो दुकानदारों से मुकमुका करके उनको खुलेआम उन्होंने इजाजत दे रखी है कि वो अपने मनमाने जो है वो निर्ख वसूल करें। और इन काली भेड़ों को जब तक आप मुनसिफाना तरीके से इनको सीटों से नहीं हटाएंगे
तब तक आपका कोई प्रोग्राम भी जो है वो डिलीवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बेलगाम किस्म की ब्यूरोक्रेसी जो है ये करप्ट है। और ये करप्ट प्रैक्टिसेस, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ है, चाहे आपका ये नगेबान प्रोग्राम है, चाहे आईटी का प्रोग्राम है, ये जब तक आप करप्ट माफिया के चंगल से इसको आजाद नहीं कराते तब तक आपके सम्राट जो है वो अवाम तक नहीं पहुंच पाएंगे आपके प्रोग्राम्स के। और ये जितना अरबों खरबों का नुकसान हो रहा है ये मजीद अवाम दलदल में धसेगी, क्योंकि IMF ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि मजीद टैक्स लगाएं और तब जाके हम आपको किस्त देंगे। आने वाले दिनों में आपके बहुत से नए टैक्सेस आ रहे हैं, तो गरीब आवाम कैसे सांस लेंगे। पहले बिजली और गैस के बिल, अगर आप इतने मुखलिस थे तो मैंने पहले भी अपने वीलॉग में कहा था कि आप यही सरकारी स्टोरों से गंदम निकाल के आप जो है वो सरेआम 20 किलो का तोड़ा जो है वो 1200 रुपए 1300 रुपए का कर दें, अवाम खुद बहुत अवाम को रिलीफ मिल जाएगा। और इसी तरीके से खाने पीने की चीनी घी दालें जो हैं उसके ऊपर भी 50% आप नहीं तो 30-40% भी अगर सब्सिडी दे दे तो अवाम जो है वो खुश हो जाएंगे। और बकाया जितना भी ये सब्सिडी का अरबों खरबों है ये आप जो है वो एजुकेशन पे लगाएं, हेल्थ पे लगाएं, लोगों को रोजगार देने के लिए कोई घरेलू सनतों को फरोग दे, ताकि ये लोग सारे भिखारी सारा दिन भीख के पीछे एक तोड़ा आटा और घी चीनी के एक डब्बे के पीछे जो है ये न घूमते फिरें। लेकिन आपको ब्यूरोक्रेसी ये नहीं करने देगी, वही काम करवाएगी जिसके अंदर करप्शन हो, क्योंकि ये जितना माल खरीदारी हो रही है खाने पीने की इसके अंदर भी करप्शन है और फिर तकसीम के अंदर भी करप्शन है। फिर ये बहुत सारी जगहों पे आटा जो है वो जाके बिक भी रहा है। ये बहुत सारे मामला है। खुदारा इसके ऊपर आप एक अच्छी खातून हैं और कुछ करने की आप दिल के अंदर आरजू भी रखती हैं, तो आपसे यही इल्तजा है कि आप इन तमाम ब्यूरोक्रेसी को लगाम दें, जिला इंतजामिया की मॉनिटरिंग जो सिस्टम है उसको बेहतर करें और खुद कमांड करें और देखें कि कहाँ कहाँ पे लोगों के साथ क्या क्या जुल्म ज्यादतियां हो रही हैं और उसके अजाले के लिए जो है वो कोई एक स्पेशल प्रोग्राम तरतीब दें। और ये अपने कारिंदों की जो आपके पॉलिटिकल वर्कर हैं उनकी बातों पे और अपने MPA MLA की बातों पे कभी भी एतमाद न करें। ये अवाम का एतमाद खो चुके हैं। आपको पता भी है कि इस 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन के साथ इलेक्शन में अवाम ने इनके साथ किया क्या है। ये सब आपको धोखा दे रहे हैं। खुदारा इस धोखे से निकलें और एक अच्छी हेल्दी किस्म की जो है वो सिस्टम बनाएं ताकि लोगों को रिलीफ हकीकत में मिल सके। बहुत शुक्रिया। अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल कीजिएगा।